morning to all. Today I will now start chapter first, rational number. सबसे फर्स्ट हम लगाएंगे रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर होता है कि जिसको हम P by Q ग्रुप में डिनोट करते हैं। जैसे कोई नंबर है और उसको हम P by Q ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दे, वही क्या होता है रैशनल नंबर। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहाँ Q जीरो नहीं होता है। जैसे आपको 3 हो गया, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 क्या है कि आपको एक रेशनल नंबर है, और 4/9 भी एक आपको रेशनल नंबर है। ये सब रेशनल हैं। अब आता है आपको कि इसी का एक पार्ट है सिर्फ इरेशनल नंबर, जो आपको नहीं पढ़ना है बट बता दे रहा है। इरेशनल होता है जिसको हम P by Q ग्रुप में नहीं लिखते हैं। जैसे √3 को P by Q ग्रुप में नहीं लिखते हैं, वो आपको इरेशनल होता है, मींस रेशनल नहीं होता है। बस आपका ये रेशनल नहीं होता है। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग को नेक्स्ट आता है कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर होल नंबर क्या है। हम लोग का 7 में पढ़े हुए थे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, वही क्या है आपको नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का होल नंबर। तो होल नंबर होता है आपको कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो इंक्लूड कर देंगे तो जो हमको पार्ट मिलेगा वो क्या होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या होता है होल नंबर होता है। ये हम लोग का एक होल नंबर है। अब हम लोग को इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग का क्या पढ़ना है जी, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। उसमें हम लोग को सबसे पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है हमको जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको होता है सबसे फर्स्ट होल नंबर के लिए कि दो होल नंबर्स का सम एक होल नंबर ही होता है। क्या होता है जी क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी का जो रेशनल नंबर में है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में कि दो होल नंबर्स का सम एक होल नंबर ही होता है। मींस अंडर होल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। फिर उसके बाद से होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। देखिए दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, जैसे 3 + 3 = 6। ये आपको एक होल नंबर है। और देखिए आप ये 3 और प्लस ब्रैकेट में -3 = सॉरी ये होल नंबर नहीं है, आपको ये होल नंबर नहीं है 0, तो =3। तो दोनों क्या है, ये सभी होल नंबर्स हो जा रहे हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे कि सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन आपको होल नंबर सब्ट्रैक्शन जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता है। वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेटिव होता है और डिवीजन आपको नहीं होता है। किसका नहीं होता है जी, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता है। इंटीजर में सेम है, इंटीजर आर क्लोजर अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। इंटीजर में जो है एडिशन के अंडर होता है, इंटीजर में सब्ट्रैक्शन क्लोजर के अंडर होता है, इंटीजर क्लोजर के अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। ये आपको हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है बस सीरीज चेंज होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सीरीज चेंज होता है। मींस पहले जो था वह बाद में हो गया और जो बाद में था वो पहले हो गया। जैसे में आपको हो गया 6 + 3 = 3 + 6, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो क्या प्रूफ हो रहा है कि दो होल नंबर्स का सम और उसके सीरीज को चेंज करने के बाद सम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर हैं। कौन सा, होल नंबर्स का एडिशन। अच्छा, ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए ये 6 - 3 है तो 3 आएगा, लेकिन 3 - 6 करेंगे तो -3 आएगा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन है लेकिन डिवीजन नहीं है। किसके अंडर जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ऐसे इंटीजर में भी है, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता है। अब हम लोग को देखना है आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग क्लास 7 में बताए थे। इसमें बस एक ही फंडा होता है। क्या फंडा होता है जी, ब्रैकेट का, कि ब्रैकेट कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। दो नंबर्स का ब्रैकेट, जैसे देखिए 6 × 3 × 2 I = 6 × 3 I × 2। ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है द रूल ऑफ वन। द रूल ऑफ वन बोलिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको होता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि 6, तो 6 × 1/6, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 1, यानी कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको 1/6 हुआ या 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 6 हुआ, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपको है द रूल ऑफ जीरो, तो ये पता है सबको जी, किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा या किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर फाइंड होगा, ये आपको पहले से पता है। अब आता है आपको एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है कि दो नंबर्स का सम जीरो होना चाहिए। जैसे में 6, आप एक 6 लिए तो 6 में क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाएगा, 6 में -0 ऐड करेंगे तो। अच्छा, एक इसे ट्रिक मिला हमको। क्या ट्रिक मिला कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स सेम वही नंबर होगा बट उसका निगेटिव आंसर होगा, और अगर निगेटिव कोई नंबर है तो सेम वही नंबर होगा लेकिन उसका आंसर एडिटिव इनवर्स किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो बस वही होता है आपको। अब आता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, बांटता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है a × b + c = a × b + a × c। यही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, इसी पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितना टॉपिक आपको था उसमें सारा बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।